आज मेरी तैयारी हो रही है पिनालू के खेत की गुड़ाई करने की। तो दोस्तों काफ़ी समय से बारिश के बाद पिनालू के खेत की गुड़ाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। रोज़ बारिश ही बारिश थी, तो आज बारिश नहीं थी तो हम आ गए थे पिनालू के खेत में। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह मैंने बाहर पे आग जला रखा है और यहीं पे मुझे आज रोटी बनानी है। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई, जो हम इसे अग्निदेव को चढ़ाते हैं। उसके बाद मेरी बनने लगी थी यहाँ पे मड्डुए की रोटियाँ। तो मैंने सोचा आज बाहर पे आग जला के मड्डुए की रोटी बनाती हूँ। और इतना धुआं लग रहा था ना, क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली हो रही थी, अच्छे से सूखे नहीं थे, तो इसलिए आग अच्छे से जल नहीं रही थी और खाली धुआं लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी मड्डू की रोटी और आलू शिमला मिर्ची की सब्जी और रायता बन चुका था और मैंने सबसे पहले अपनी सासू जी को दिया। उसके बाद हम दोनों की यहाँ पे खाने की तैयारी हो गई थी। खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने किचन में जितने भी बर्तन हो रहे थे उनकी सफाई की। उसके बाद यहाँ पे निकाल दिए थे मेरी सासू जी ने कुदाल। तो हमें जाना था पिनालू के खेत में पिनालू की गुड़ाई करने के लिए। एक दो दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम पिनालू खोद लें। और मेरी सासू जी यहाँ पे दराती पे धार लगाने में लगी हुई थी। फिर मैं और मेरी सासू जी चले गए थे ऊपर पिनालू वाले खेत में। और मेरी सासू जी आगे से जाके वहाँ पे जो यहाँ पे हमारे ककड़ी का बेल था ना, काफ़ी इधर रास्ते तक आ गया था, तो मेरी सासू जी ने इसे निकाल दिया था क्योंकि ये रास्ते में था। वैसे भी इसमें लोग कोई भी हमारे लिए ककड़ियाँ नहीं छोड़ते, तो हमने उसे निकाल दिया था। और पिनालू के खेत में इतना ज़्यादा घास हो रहा था ना, क्या ही मैं बताऊँ। और फिर मैं और मेरी सासू जी लग गए थे पिनालू के खेत की गुड़ाई करने में। पर एक दो दिन से बारिश नहीं थी, फिर भी खेत गीले ही हो रहे थे। तो हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी, मौसम भी ख़राब हो रहा था और हमने सोचा क्यों ना कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी लग गए थे पिनालू के खेत की गुड़ाई करने में। तो दोस्तों बरसात के समय पे क्या होता है ना, जितना गुड़ाई करो एक दो हफ्ते में फिर गोड़ने लायक हो जाता है। और बारिश ऐसी हो रही है कि गोड़ने का बिल्कुल भी समय नहीं हो रहा है। फिर जितना भी हमने इस खेत में गोबर रखा था डलिया फेंक के, तो हमने जहाँ पे पिनालू के पेड़ थे उनके साइडों में ऐसे मैंने यहाँ पे गोबर लगा दिया। और हमारे पूरे पिनालू के खेत की गुड़ाई हो चुकी है और मैं पसीने से इतना तरबर होगी ना, क्या ही बताएं। गोड़ते गोड़ते मैं पूरे पसीने से भीग गई। उसके बाद ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा खेत हमारा पिनालू का गुड़ चुका है। अब 10-15 दिन की तो छुट्टी है। फिर मेरी सासू जी थक के यहाँ पे बैठी हुए थे। अब हमें जाना था अदरक वाले खेत में, हल्दी वाले खेत में, और हमें हल्दी की भी गुड़ाई करनी थी। तो मेरी सासू जी कह रही थी आज धूप है तो हम हल्दी भी गोड़ लेते हैं। फिर हम हल्दी गोड़ने के लिए चले गए थे और वहाँ से गोड़ गाड़ के फिर हम लोग आ गए थे घर के लिए। घर में आने के बाद मैंने यहाँ पे बड़ी की सब्जी और भात बनाया और खाना पीना खाने के बाद फिर मेरे यहाँ पे बर्तनों की सफाई करने का टाइम हो गया था और बर्तनों की सफाई की। उसके बाद खेत में हमारे भिंडी हो रहे थे तो हम तोड़ के लाए थे। तो मैंने यहाँ पे सोचा रात में सब्जी बनाएंगे, तो मैंने भिंडी भी यहाँ पे धो के एक साइड में रख दी थी। और उसके बाद मैंने अपने किचन की अच्छे से सफाई की, क्योंकि किचन की सफाई करना ज़रूरी होता है खाना खाने के बाद। तो दोस्तों